नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रिजल्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के आज फैसले का दिन है और शुरुआती जो रुझान है वो सामने आने लगे हैं। एनडीए शुरू से ही बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए कमाल करता दिख रहा है। इंडी गठबंधन फिलहाल तो पीछे चल रहा है। लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, शुरुआत में ही कमाल कर रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो अभी जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक लोगों को कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। अलग अलग चैनलों पे अपने अपने रिपोर्टर्स के मुताबिक, चूंकि इलेक्शन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, पोस्टल बैलेट की गिनती जब खत्म होगी तब इलेक्शन कमीशन वो बताता है कि कौन कहां आगे है। बाकी तमाम टीवी चैनल्स जो हैं अपने रिपोर्टर्स और जो मतदान केंद्र के पास उनके जो इन्फॉर्मर्स हैं उनके आधार पे वो रिजल्ट बताते हैं। लेकिन उसके तहत भी अगर आप देखें, रिजल्ट जो है करीब 300 के आसपास सीटों का जो है वो आ चुका है। ट्रेंड्स आ चुका है कि जो पोस्टल बैलेट में क्या बताया जा रहा है और उस मुताबिक 300 में लगभग 200 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन वो आगे चल रहा है। तो एक बड़ी मार्जिन है। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है कि कल और पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की मांग करते हुए बवाल क्रिएट कर रही थी। इलेक्शन कमीशन के पास भी ये लोग गए, ये कहे कि हमें पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले चाहिए। तो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू में क्यों चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रही थी कि देखिए, हम तो जीत रहे थे, शुरुआती दौर से हम जीत रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुला हम लोग पिछड़ गए। लेकिन इसके पीछे की कहानी समझना जरूरी है कि पोस्टल बैलेट में असल बात वो वोटर्स कौन होते हैं। तो वो बेसिकली सरकारी अधिकारी होते हैं, वैसे लोग जो नहीं जा सकते, जो पहले से डिमांड करके रखते हैं, वो लोग जो इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर होते हैं, जो सीआरपीएफ, आर्मी, तमाम तरह के जो लोग जो अपने घर से दूर होते हैं, उनके लिए सुविधा दी जाती है। और इसका जो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि ये जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अधिकतर समय, ये तमाम इलेक्शंस के ट्रेंड्स को अगर आप समझेंगे तो आप ये समझिए कि ये जो पूरा ट्रेंड होता है वो ट्रेंड दरअसल ये होता है कि सरकारी अधिकारी पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ वोट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को ये डिमांड किया गया था। ये लग रहा था कि अगर शुरुआती दौर में हम आगे नजर आए और उसके बाद पीछे चलते चले जाएं तो उससे ये साबित होगा, बोलने का मौका मिल जाएगा कि देखिए ईवीएम में कुछ न कुछ गड़बड़ है और ईवीएम में कुछ न कुछ जो है प्रॉब्लम है। तो आप देखिए कि किस तरीके से कई सारे टेलीविजन चैनल जब पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई, हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो दूसरे चैनल को देख करके अपने आंकड़े को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, वो डर्टी प्ले करते हैं, वो गंदा खेल खेलते हैं आंकड़ों के साथ। तो वो करते क्या है कि शुरुआती दौर में बहुत सारे 2-3 टेलीविजन चैनल्स ऐसे थे जो वो दिखा रहे थे कि भाई एनडीए जो है वो पीछे चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो आगे चल रहा है। लेकिन ये 10 मिनट का खेल रहा, 15 मिनट के बाद फिर उनको भी, क्योंकि गैप इतना प्रचंड हो गया कि उनको भी वापस वहां पे आना पड़ा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम सहयोगी हमारे जो है वो कंटिन्यू अपनी नजर बनाए हुए रुझान पे, तो उनसे भी जान लेते हैं किस चैनल पे किस तरीके की प्रतिक्रिया क्या देखने को मिलती है। बिल्कुल बड़ा सरप्राइजिंग सा है और यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये तस्वीरें एनडीए यहाँ पे बाजी मारता हुआ आगे दिखाई दे रहा है। ये अभी सिर्फ रुझान है, लेकिन पोस्टल बैलेट जैसे खुल रहे हैं तो उसमें देखिए एनडीए 95 सीटों पर यहाँ पर आगे चल रहा है और इंडिया 54 पर। तो आप यहाँ पे तस्वीरें साफ देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली में कमाल का यहाँ पर जो आ रहा है, दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और तेलंगाना में भी बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है 4 सीटों पर। और तेलंगाना और बीजेपी यहाँ पर, जो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कमाल के जो आ रहे हैं कि 7 सीटें हर बार, यहाँ 2014 हो या 2019 हो, बीजेपी ने ही बाजी मारी है और इस बार भी यहाँ पर दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे। जी, साइमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। साइमा, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, यहाँ पे तो साफ तौर पर जो 400 पार का नारा दिया गया था वो अगर इस
को देखकर अंदाजा लगाया जाएगा तो बिल्कुल 400 पार होने जा रहा है एनडीए। और जो 112 पे जो आज तक की जो अभी तक खुलकर सामने आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के रुझान है, वो 112 पर एनडीए चल रहा है और 67 पर महज और महज अभी इंडिया पहुंच पाया है। और 186 जो सीट्स हैं उन पर मतलब 543 में 186 पर अभी जो खुल चुके हैं पोस्टल बैलेट, उसको अगर देखें तो एनडीए पूरी तरीके से अब कब्जा जमाता हुआ नजर आ रहा है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मैं आपको दिखाऊं एक चीज कि जिस तरीके से ये लोकसभा का ये टीवी 18 के ऊपर नजर आ रहा है, तो ये सबसे आगे चल रहे हैं, 274 के आसपास है। और 274 में जो पोस्टल बैलेट का जो ट्रेंड दिखा रहा है 182 और इंडिया अलायंस को सिर्फ 85। मतलब अगर ये ट्रेंड पोस्टल बैलेट में है, जो मैं बार बार कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रही थी कि पोस्टल बैलेट के जरिए वो ये दिखाना चाह रही थी कि देखिए जनता का जो वोट चल रहा था उसमें तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन वो आगे है, और उसके बाद जब ईवीएम खुला तो हम पीछे चले गए। ये नैरेटिव भी जो है वो धाराशायी होते हुए नजर आ रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग चैनलों को देखते हुए ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 300 के आसपास जब पोस्टल बैलेट के रिजल्ट का ट्रेंड जो है जब सामने आया, 200 के आसपास आप देखिए दिल्ली में गजब का नजारा लेकिन देखने को मिला। देखिए दिल्ली इज ऑल डन एंड डस्टेड। ये केजरीवाल के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं है, सरकारी लोगों को भी भरोसा नहीं है। जो लोग यहाँ पे ड्यूटी पे थे, जो बाकी लोग जो दिल्ली को जानते हैं समझते हैं, किसी को भी ये आप ये समझिए कि लाख आप चतुराई कर लें, आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, आप जेल के अंदर हैं, आप ये सोचेंगे कि आपको अच्छा आपने कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया। भाई देश लगातार हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये देश में अभी खून लोगों का पानी नहीं हुआ है कि देशद्रोहियों को जो है आप टिकट दे दें और वो चुनाव जीत जाए। और किस तरह का चुनाव आप लड़ रहे हो? ये कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी के लीडर के पास जाकर के अपना चादर बिछा दिया, कहने लग गया कि भाई हमारे को तो कोई मदद नहीं मिल रही है, हमें कुछ नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं हो रहा है, हमें वो नहीं हो। तो ये जो तमाम चीजें हैं, मुझे लगता है कि अभी शुरुआती दौर है और शुरुआती दौर में अभी भी 9:30 बजे तक जो टेलीविजन चैनलों के ऊपर जितने भी ट्रेंड्स नजर आएंगे, ये ट्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट्स के होंगे। इसका मतलब यह है कि अभी पोस्टल बैलेट में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे चल रही है। करीब 300 के आसपास जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, अभी से ही रोना धोना शुरू हो जाएगा क्या? अभी रोना, देखिए मैं एक बात और कह रहा हूं कि कल कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि तमाम कार्यकर्ता वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आए। जो हमें जानकारी मिल रही है कि दफ्तर सूना पड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस दफ्तर पे कोई कार्यकर्ता आया नहीं। आप जरूरत से ज्यादा अपने आप को ओवर एस्टिमेट करोगे तो ये इस तरह की चीजें होंगी। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो एग्जिट पोल्स आए थे, वो आंकड़ा जो 350 का बताया जा रहा था एनडीए अलायंस को, ये कहीं उससे ज्यादा जाने की ओर ये जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो अभी तक के शुरुआती रुझान में एनडीए बड़ी बढ़त बनाए हुए है और इंडिया जो है वो पीछे नजर आ रहा है इलेक्शन रिजल्ट में। फिलहाल के इतना ही, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं दिव्या, नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।